बेटा खाना शुरू करो ना। जी। बेटा तुम्हारी हमारे घर से और घर वालों से शनासाई हुई? जी अंकल। गुड। तुम अपने वालिदैन से मिलने गई थी बेटा? नहीं आज तो नहीं गई, 2-3 दिन में चली जाऊंगी। नहीं भाई तुम्हें जाना है। फराज तुम अपनी बीवी को लेके नहीं गए उसके वालिदैन की तरफ? ऐसा करो कल जरूर लेके जाना इसको। जी बाबा। और हाँ, खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। समीन बेटा अब तुम इस घर की फर्द हो। आइंदा जब मैं डाइनिंग टेबल पर आऊं तो तुम पहले से यहां मौजूद होना चाहिए। जी अंकल, आइंदा शिकायत का मौका नहीं होगा। शाबाश। वैसे सब लोग मौजूद हैं तो एक अनाउंसमेंट मैं भी कर दूं। आप लोगों के इसरार पर मैंने यहाँ रहने का फैसला कर लिया। ग्रेट, वाह। ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है और बहुत जल्द पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा इंशाल्लाह। Congratulations भाई, good for you. थैंक यू सो मच भाई, वाह दिल खुश कर दिया तुमने इस वक्त। शुक्र है भाई, कुछ तो अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली। फराज तुमने अभी तक अपनी बीवी को कोई तोहफा दिया? तुम्हारी तो माँ ने भी नहीं बताया होगा कि ये सब कुछ करना होता है। बाबा ये वो शादी नहीं है जिसमें तोहफे तहफ दिए जाएं। मेरी बात सुनो, अब वो तुम्हारी बीवी है और मैंने कोई जबरदस्ती तुम्हारे सामने लाकर खड़ा नहीं कर दिया था उसको। खैर मैं उस वाक़े को दोबारा दोहराना नहीं चाहता। देखो अब वो तुम्हारी बीवी है और एक तुम बहुत मुकद्दस रिश्ते में बन चुके हो, बहुत इज्जतदार रिश्ता है ये। तुम अगर उसे इज्जत दोगे तो वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगी। जी बाबा। सिर्फ जी से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं तुमसे। जी बाबा, कोशिश कर रहा हूँ। शाबाश। मैं जानता हूं बेटा तुम्हें लंबी लंबी नसीहतें अच्छी नहीं लगती। एक मिनट, ये तोहफा अपनी बीवी को देना अपनी तरफ से, बहुत खुश होगी वो। मामा ये पापा को क्या हो गया? मुझे खुद नहीं पता क्या हो गया। 10 दिन इसकी बदनामी के किस्से टीवी पे चलते रहे, खबरों में। जमाने भर में रुस्वा लड़की को लाके इन्होंने हमारे घर में खड़ा कर दिया। खून खौल रहा है मेरा गुस्से से। अच्छा ना, आप गुस्सा ना करें, छोड़ें। कैसे गुस्सा ना करूं? है क्या चीज ये? लाके हमारे बराबर खड़ा कर दिया। पर आपको तो पता है ना बाबा का, वो हर किसी की मदद करने के लिए फौरन खड़े हो जाते हैं। ओहो तो करें ना, जरूर करें, घर के बाहर करें। इन्होंने तो मेरे बेटे की जिंदगी और हमारी बरादरी की इज्जत को तबाह कर दिया। देखिए आप चिल करें, रिलैक्स करें और बिल्कुल ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनें। जब आप गुस्सा करती हैं तो पापा आगे से डबल गुस्सा करते हैं और अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके वो वही कर गुजर जाते हैं जो उन्होंने करना होता है। यही तो प्रॉब्लम है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उनका हर हुक्म मानने के चक्कर में हम उनकी गलत बात को भी सही कह के एक्सेप्ट कर लें। तो ना माने ना, कौन कह रहा है कि आप माने?
बल्कि आप उनके सामने ये शो करें कि आप उनकी बात मान रही हैं, लेकिन जब वो ना हो फिर वही करें जो आप करना चाहती हैं। सिंपल। कहाँ से सीख रही हो ये सब बातें? इंटरनेट। बाबा तुम्हें घर की इज्जत समझते। तोहफा लाए तुम्हारे लिए, लेकिन उन्हें क्या पता कि असल में तुम। मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मुझसे बात नहीं करनी ना करें, लेकिन आपको किसी ने हक नहीं दिया मुझसे बदतमीजी करने का। अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या हो। मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फराज प्लीज मुझसे 2 मिनट के लिए बैठ के आराम से बात कर ले। भाई वो मामा आपको बुला रही है। आता। फराज खर्चे के पैसे मैंने तुम्हें दे दिए हैं। जी। वैसे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई मसला हो जाए तो तुम सलीम भाई और शफीका भाभी से मदद ले लेना। उन्हें बता कर जा रहा हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में वो एक आध चक्कर भी लगा लेंगे घर का। अच्छा। मैं वापस आऊं तो मुझे तुम्हारे किसी नए कारनामे की खबर नहीं मिलनी चाहिए। मैं दुआ करूंगा कि जल्द अज जल्द तुम्हारे फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं। सच पूछो तो मैं अल्लाह की राह में इसी दुआ की कबूलियत के लिए जा रहा हूं रुखसाना। फी अमानिल्लाह। सिर्फ दुआएं मांगने से कुछ नहीं होता। दुआएं तो मैंने भी बहुत मांगी थी, लेकिन फिर भी वो किसी और का हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। आपकी सख्तियों की वजह से, आपके डर की वजह से। लेकिन अब मैं किसी से नहीं डरूंगी, ना आपसे और ना ही उस धोखेबाज समूह से और ना ही इस दुनिया से। अब मैं वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, जो मेरा दिल चाहता है। जो लड़की अमेरिका में थी, क्या नाम था उसका? अनीता जी। कितने सीरियस है वो तुम्हारे लिए? अगर तुम चाहते हो ना कि समीन से तुम्हारी जान छूटे, तो मुझे सब कुछ तफसील में बताओ। मेरी वो न्यूज़ उसने भी देख ली थी और इसी वजह से उसने मुझे शादी से इनकार कर लिया था। और इसी मायूसी में तो मैंने बाबा को इस शादी के लिए हाँ की थी। क्या ये सारा कुछ तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया था? किस तरह बताता अम्मी? आप तो थी ना, आप देख रही थी ना बाबा मुझे किस तरह प्रेशराइज कर रहे थे, और ऊपर से उसने मुझे शादी से इनकार कर दिया था। मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बताता मैं आपको। क्या उसे ये पता है कि तुम्हारी उसी लड़की से शादी हो गई है? नहीं अम्मी। गुड, ये बहुत अच्छा किया तुमने जो उसे नहीं बताया, और बताना भी नहीं बिल्कुल। यही तो सारी प्रॉब्लम है अम्मी।
2 महीने बाद वो और उसकी अम्मी पाकिस्तान आ रही है। किस लिए? शादी के लिए? जी। शादी के बाद ले जाएंगी तुम्हें अपने साथ? सच सच बताओ फराज बेटा, क्या तुम ये सब कुछ अमेरिका जाने के लिए कर रहे हो या सचमुच करते हो मोहब्बत उस लड़की से? ठीक है, समझ गई। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। किसी भी तरह अनीता को पाकिस्तान आने से रोको। ये आप क्या कह रही है मामा? उसकी अम्मी हमसे मिले बगैर अनीता की शादी मुझसे नहीं करेंगी। बेटा, 1-2 महीने में तुम्हारी समीन से शादी खत्म नहीं होगी, इसलिए बेहतर है तुम अनीता को यहाँ आने से तो रोको। ये बहुत जरूरी है। वहां जाके जो दिल चाहे करो। और समीन, उसका क्या? उसकी तुम फिक्र ना करो, मैं हूं यहाँ पे। मेरी खुदाया, क्या हो गया अम्मा? ऐसा क्या देख लिया? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया रही? ये मुंह पर इतना मेकअप थोप के इस हुलिये में कहाँ जा रही हो तुम? दोस्त के घर जा रही हूँ। ऐसे? क्या हो गया? क्या है ऐसे? नहीं, अच्छी तो लग रही हूँ। बल्कि माँ, तुम्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए मुझे देखकर। उल्टा तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुमने पता नहीं मुझे कोई चोरी करते हुए पकड़ लिया। अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ती ना तो मैं इतना हैरान ना होती। खैर, बहुत कर ली तुमने बकवास और बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी फजूल बातें। अभी इसी वक्त अपना हुलिया ठीक करो। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे अब्बा ने सख्ती से मना किया। मना तो किया अब्बा ने, लेकिन मैंने अब्बा की बात ना मानने का फैसला कर लिया। और अम्मा, एक बात बताऊं, सुनोगी ना? नहीं तो ऐसे जोर का झटका लगेगा। वो जो बाकी दोस्त के बेटे ने रिश्ते से इनकार किया ना, मैंने करवाया। क्या? भाई, अब्बा की बेइजाजत और सख्ती से ना मैं अपना बहुत कुछ खो चुकी हूँ। और अगर अब आप या अब्बा ये सोच रहे हैं ना कि मैं सर झुका के आंसू बहाते हुए आपके बताए हुए किसी उल्लू का हाथ पकड़ के रुखसत होकर यहाँ से चली जाऊंगी, तो गलत फहमी है आप लोगों की। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। हरीम, हरीम, तुम सचमुच पागल हो गई हो। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। तुम अपने अब्बा को नहीं जानती। तुम्हारे अब्बा इस मामले में कसाई हैं, कसाई। नहीं बेटा, जाओ जाओ, शाबाश, जो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ। अम्मा, तुम अब्बा को जानती हो, अपनी बेटी को नहीं जानती। आज तक आप लोगों ने जो कुछ कहा है ना, मैंने चुपचाप सुना है और सहा भी है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हरीम की मर्जी के खिलाफ हो। आई समझ? तुम बगावत करोगी अपने बाप से? हाँ, करूंगी बगावत। इस घर से, यहाँ के उसूलों से, यहाँ के घुटन ज़दा माहौल से अम्मा मैं पागल हो चुकी हूँ। दम घुटता है मेरा यहाँ पर। मुझे खुली फिजा में सांस लेना है और अभी मैं वही करने जा रही हूँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अब्बा, इतनी जल्दी आ गए? क्या? हरीम, हरीम,
तुम्हारे गले में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम फराज ने मुझे दिया है तो मैंने सोचा पहन के देखूं। इसे मुझे दे दो। क्यों? मैं कह रही हूँ मुझे दे दो। तुम अगर मुझसे प्यार से मांगती ना, मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देती। इस घर में जो कुछ भी है वो हमारा है, मेरा है, और भूल जाओ कि मैं अपनी कोई चीज तुमसे मांगूंगी। तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बाबा मुझसे पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फराज को ये मुझे देने के लिए। मैं उनसे क्या कहूंगी कि कहाँ पर है?